हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन Na2S4O6 इज. और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए +2.5, ऑप्शन बी +2 एंड +3, 2 सल्फर हैव +2 एंड अदर 2 हैव +3, ऑप्शन सी +2 एंड +3, 3 सल्फर हैव +2 एंड 1 सल्फर हैज +3, ऑप्शन डी +5 एंड 0, 2 सल्फर हैव +5 एंड द अदर 2 सल्फर हैव 0. सो इस क्वेश्चन में हमसे Na2S4O6 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है स्ट्रक्चर ऑफ Na2S4O6. सो यहाँ पे Na2S4O6 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं. 4 सल्फर कनेक्टेड टू ईच अदर. इस सल्फर पे डबल बॉन्ड O माइनस Na+. यहाँ पे डबल बॉन्ड O माइनस और Na+. सो यहाँ पे 4 सल्फर इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं. सो अगर हम पहले इन दोनों सल्फर को देखें तो ये हमारे पास इस सल्फर से बॉन्डेड है और ये वाला सल्फर भी केवल इसी सल्फर के साथ बॉन्डेड है. सो इसी कारण से जब हमारे पास जो एटम होता है वो खुद से ही बॉन्डेड होता है, यानी कि बेसिकली अपने जैसे ही दूसरे एटम से बॉन्डेड होता है, सो उस केस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं. सो इसके कारण इस बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इस सल्फर को भी 0 मिलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट और इस सल्फर को भी 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों सल्फर को 0 ऑक्सीडेशन स्टेट मिला. अब अगर हम बात करें यहाँ पे इस सल्फर की, तो यहाँ पे वो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है. तो हम जानते हैं ऑक्सीजन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सल्फर से, यानी कि जो चार्ज होंगे नेगेटिव वाले वो हम ऑक्सीजन के पास कैलकुलेट करेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. सो यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा. उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सल्फर के पास आएगा +2. सिमिलरली इस ऑक्सीजन के कारण इस ऑक्सीजन पे है -2 और इस सल्फर पे आ गया +2, ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे. अब यहाँ पे O- है और वो जुड़ा हुआ है सल्फर से, तो O पे पहले से ही एक -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक और -1 उसे मिलेगा यहाँ पे, और न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए इस सल्फर को +1 और मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सो हम देख सकते हैं अगर हम इस सल्फर की बात करें जिसको हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं S1, तो यहाँ पे जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो आया 0, क्योंकि वो सल्फर से ही जुड़ा हुआ है. +2 फॉर ऑक्सीजन, +2 फॉर अनदर ऑक्सीजन और +1 फॉर दी O-. सो यहाँ पे S1 पे ऑक्सीडेशन स्टेट आया +5. सिमिलरली हम देख सकते हैं ये जो सल्फर है इसको हम S2 से नेम कर रहे हैं, तो यहाँ पे S2 पे भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, क्योंकि हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर एकदम हमारे पास सेम है. इस तरफ जैसे स्ट्रक्चर था लेफ्ट साइड में वैसा ही राइट साइड में भी है. सो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से सल्फर जुड़ा हुआ है उसके कारण उसे +2 और +2 मिलेगा, और O- के कारण +1, और यहाँ पे सल्फर के कारण 0 मिला था. सो इसके पास भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है. सो अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो आया +5 एंड 0. इस केस में 2 सल्फर के पास है 0 और 2 सल्फर के पास है +5. अब अगर हम यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें सल्फर का तो वो हो जाएगा 5 + 5 + 0 + 0 बाय 4. ये आ गया सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सारे सल्फर और अपॉन टोटल 4 सल्फर थे हमारे पास. सो ये आ जाएगा 2.5. सो ये जो हम कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास Na2S4O6 का फॉर्मूला होता है तो हम सल्फर का X अज्यूम कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, और सोडियम और ऑक्सीजन का पुट करके जब हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यू तो हमें X की वैल्यू 2.5 मिलती है, क्योंकि यहाँ पे सोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और ऑक्सीजन -2. सो वैल्यू पुट करने पे जो हमें X की वैल्यू मिलती है वो एक्चुअली सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, वो उसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज +5 एंड 0. 2 सल्फर के पास होता है +5 और बाकी दोनों के पास होता है 0. और फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.